कितना स्कोर करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 81 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक संख्या का 12.5% स्वयं में जोड़ा जाता है तो मेरे लाल एक बात बताओ 12.5% का मतलब क्या होता है। तो सर 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है 1/8 और ये जो 8 यूनिट है बच्चे ये आपकी मूल संख्या है। ये क्या है बच्चे, ये आपकी मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अच्छा 8 का अगर आप 12.5% निकालेंगे, मैंने कहा 8 यूनिट मूल संख्या है, 8 का 12.5% निकालो कितना आएगा, 1 आएगा। 8 यूनिट मूल संख्या, 8 का 12.5% कितना होगा सर, 1 आ गया। और 1 क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे आपने 1 जोड़ा तो संख्या कितनी होगी, 9 यूनिट। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी, 81। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी लगेगी, 9 9 81। तो मूल संख्या कितनी होगी सर, 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी, 8 9 72 यानी कितनी होगी मूल संख्या, कितनी लगेगी तो सर मूल संख्या आपकी लगेगी 72। तो भैया कितने लोग आंसर 72 यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। 72 वाले जल्दी कमेंट करें सर, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल ठीक है, दिलीप, ध्रुव, कामिल सभी लोग योगा टीचर बहुत बढ़िया, अच्छा करा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया 72 वालों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं मैक्सिमम लोग गलत करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि यहां पर मैंने स्क्वायर और क्यूब एक साथ लेकर आया हूं। मैं यहां पर देखो पूरे क्वेश्चन में स्क्वायर और क्यूब एक साथ लेकर आया। चलो ट्राई करो, चलो 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 फास्ट, क्लियर, बहुत बढ़िया। हां जीडी क्लियर करना है ना, चलो बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपसे क्या कहा, इस क्वेश्चन की सिंपल सी ट्रिक मेरी समझो। मैं केवल आपसे सिंपल चीज कहता हूं, जैसे अंडर रूट 49 बाहर कितना देगा सर 7, अंडर रूट 49 बाहर कितना देगा 7। और यहां पर बच्चे क्या होगा सर, यहां पर मैंने लगा दिया क्यूब रूट 722। तो ये कितना देगा, क्यूब रूट 729 बाहर क्या देगा तो सर 729 क्यूब रूट है ना, बाहर कितना देगा सर 9। अच्छा ये जो 9 है ये 16 से जुड़ जाएगा। तो जैसे बच्चे ये 16 से ऐड होगा, 16 और 9 कितना हो गया 25। बाहर कितना देगा सर 5। अब ये जो 5 है ये इससे ऐड होगा 59 से, तो 59 प्लस 5, लेकिन इसके ऊपर क्या है सर, इसके ऊपर लगा है क्यूब रूट। तो बाहर कितना देगा, क्यूब रूट 64। बाहर कितना देगा सर, क्यूब रूट 64 बाहर कितना देगा सर 8 4। अब ये जो 4 है ये इस 21 से जुड़ जाएगा। तो जैसे ये 21 से जुड़ेगा तो कितना लगेगा, 21 प्लस 4 अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 बाहर आके हमें क्या देगा सर 5। तो क्वेश्चन का परम सत्य आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है सर 5 है। क्या करेक्ट आंसर सर 5 है, क्या आंसर सर 5 यूनिट क्या है करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर क्लियर। बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल खुश हो गया देख के। देखो मैंने चीज देखी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस क्वेश्चन को देखकर आंसर करो, नहीं उससे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा, चालान कटेंगे बड़े स्तर पर। इसलिए कहता हूं कि यहां पर केवल इस चीज को ध्यान मत दे, केवल इसको देखकर आंसर मत करना, गलती हो जाएगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर करके दिखाओ तो जाने। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100। चलो करो 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 करो, खींच के परफॉर्म करो, खींच के परफॉर्म करो क्वेश्चन। चलो चलो चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज का योगफल ज्ञात कीजिए। तो भैया 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज कौन कौन से होंगे, 100 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज कौन कौन से होंगे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहला क्या होगा तो सबसे पहला तो जाएगा 3, उसके बाद कितना होगा 6, उसके बाद 9, इसके बाद 12। अच्छा इस क्रम में अगर हम जाते तो अंतिम क्या मिलेगा तो सर अंतिम आपको मिलेगा 99। अंतिम क्या मिलेगा तो सर 99। अब हमें इस श्रृंखला का योग निकालना, क्या निकालना बच्चे, हमें इस श्रृंखला का योग निकालना। अब देखो करते क्या है, आप पूरी श्रृंखला में से 3 कॉमन कर लो। तो जैसे ही आप 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे 3 तक कॉमन कर लिया, कितना बचा 1। 6 में से 3 कॉमन कर दो कितना बचेगा 2, 9 में से 3 कॉमन कर दो कितना बचेगा 3, 12 में से 3 कॉमन कर दो कितना बचेगा 4। और इस क्रम में अगर हम जाएंगे तो कहां अंतिम 99 में से अगर आप 3 कॉमन करोगे तो कितना बचेगा 33। कॉमन करने का मतलब होता है डिवाइड करना, कर दिया आपने सर, बिल्कुल करेक्ट करो। अब ये क्या बनके तैयार हो गया, ये बनके तैयार हो गया प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला। तो इसका होता है, इसका सम क्या होता है n n + 1 डिवाइडेड बाय 2। बोलो होता है कि नहीं होता है भाई, प्राकृतिक संख्याओं का श्रृंखला का योग कितना होता है n n + 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये 3 बच्चे अलग से चल रहा है सर, बिल्कुल करेक्ट करो। तो 3 गुणे n की वैल्यू कितनी होगी सर 33, n की वैल्यू कितनी 33 और 1 कितना होगा 34 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2, 2 से कैंसिल कर दो कितना आएगा सर 17। तो 17 गुणे 3 कितना होगा सर 51, 51 गुणे 33 कर दो 3 एकम 3 यूनिट डिजिट कितना होगा सर 3 यानी 1683। 1683 क्या करेक्ट आंसर, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन, 1683 सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, जितने लोग आंसर 1683 आ रहा है अच्छा लग रहा है मुझे देखकर कि आप लोग एफर्ट्स कर रहे हो कम से कम। चलिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करते हुए आगे बढ़े। हमें मतलब देखो जैसे आप कहते हैं सर मोटिवेट कर दो, हमें मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, वैसे ये जो आपके लाइक और शेयर होते हैं ना ये हमें मोटिवेट करते हैं, हमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने के लिए प्रेरणा मिलती है इनसे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बस आपको कांसेप्ट बेहतरीन तरीके से पता होना चाहिए। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 123 से विभाजित हो जाएगी, करो करो। हाँ तुम्हें सुधारने के लिए तो सर एवरेज का पूरा करेंगे मंडे को। अच्छा हम लोग कितने तेजस्वी बच्चे हैं, इनको सब पता रहता है, लेकिन ये नहीं पता करना कि पढ़ाई पढ़ेंगे कैसे। ठीक है जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस नहीं है, बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 123 से विभाजित हो जाए। तो यार मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं 3 गुणे इसको लिख दिया 3 3 चौको 12 3 का 41 गुणे 3। क्या मैं इसको 41 गुणे 3 लिख सकता हूं, 3 एकम 3 3 चौको 12 होगा सर बिल्कुल। अगर कोई संख्या 123 से कट रही है, सिंपल सी ट्रिक सिखा रहा हूं, अगर कोई संख्या 123 से कट रही है तो वो 41 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। बोलो है ना, अगर कोई संख्या 123 से कट रही है तो इसका मतलब वो 41 और 3 दोनों से कटेगी सर, बिल्कुल करेक्ट करो। अगर कोई संख्या 3 से कटती है तो इसका मतलब उस संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। भाई 3 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है तो संख्या 3 से कट जाएगी। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, 7 3 10 और 11, क्या 11 कभी 3 से कटता है, हो ही नहीं सकता। 8 और 1 9 और 9 और 6 15, 15 3 से कट जाएगा तो ये ऑप्शन हो सकता है। 8 और 1 9 और 1 10 ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 6 3 9 और 1 10 ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो सीधा सीधा एक ही चीज है, ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। अब सोचो क्या इससे शॉर्ट मेथड हो सकता है, नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी क्लास को बहुत ध्यान से देखा करो, राइट अप्रोच आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन करने के कई तरीके, आप 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या माने 123 से डिवाइड करें, आप कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप इस तरीके से कर लें। अगर कोई संख्या 123 से कट रही है इसका मतलब 41 गुणे 3, इसका मतलब वो संख्या 3 से कटनी चाहिए और 3 का विभाज्यता का नियम हमको पता है, मैंने लगा दिया, मेरा आंसर आ गया। बोलो क्लियर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन परफॉर्म करो। ये क्वेश्चन का आंसर कर ही देना यार, नहीं तो मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर आपके घर की कहते हैं ना, घर घर की कहानी है ये। ठीक है, घर घर देखो डिजिटल सम मेथड जो आप लोग कहते हैं ना कि सर डिजिटल सम बताया करो, उसको बच्चे देखो डिजिटल सम मेथड जो होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन प्रोसेस होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट किया तो एज इट इज ऑप्शन एलिमिनेशन, डिजिटल सम मेथड से कभी भी करेक्ट आंसर नहीं आता है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, डिजिटल सम मेथड क्या है भी मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वस्तुओं की खरीद पर 1 मुफ्त मिलता है, बताओ कितने परसेंट की छूट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 खरीदोगे तो मैं 1 मुफ्त दे दूंगा, कितने परसेंट की छूट है। तो भाई 2 खरीदने पर 1 मुफ्त है, इसका मतलब 2 और 1 3 वस्तुएं हैं शॉपकीपर के पास, 1 2 और 3। इसकी ट्रिक क्या होती है समझना। भाई वो कह रहा है कि भाई उसके पास 3 आर्टिकल है, कह रहा 2 के पैसे दोगे 1 हम आपको फ्री दे देंगे। तो मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का है, एक आर्टिकल कितने
का 1 रुपए का, तो 1 2 3 3 आर्टिकल कितने होंगे? 3 रुपए के होंगे। शॉपकीपर ने आपसे कहा कि भाई 2 आर्टिकल के लिए पे कर दो, हम 1 आर्टिकल आपको फ्री दे देंगे। अगर आप 2 आर्टिकल के लिए पे करोगे तो हम 1 आर्टिकल आपको फ्री दे देंगे, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? कहोगे सर 2 रुपए। भाई पैसे तो केवल 2 ही के ले रहा है ना, एक तो आपको फ्री दे रहा है, तो 3 रुपए की चीज आपको 2 रुपए की दे रहा है, यानी डिस्काउंट दे रहा है। कितने का दे रहा है डिस्काउंट? कहोगे सर 1 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, कितने पे? 3 पर, तो 100 पर कितना होगा? 100 पर कितना होगा? 33.33%, 33.3% भी कह सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर डी ऑप्शन। बोलो क्लियर क्लियर, डन हो गया ना, मजा आ रहा है ना? चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो। आपको बता देते हैं ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में एसएससी में भी आया, एसएससी सीएचएसएल में भी आया, ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी रेलवे में भी आया, रेलवे का जो सीबीटी 1 हुआ था उसमें भी क्वेश्चन, तो दोनों का प्रीवियस ईयर है, दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब देखते हैं आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़ो, टाइमर आपका स्टार्ट, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि, बहुत ध्यान से समझना, एक निश्चित राशि 5 वर्ष में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती, ब्याज का दर ज्ञात कीजिए। अगर 5 वर्षों में स्वयं का 5/2 गुना हो जाती तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? कैसे करेंगे? सिंपल सी आसान सी ट्रिक बता रहा हूं भाई, 5/2 गुना हो रही ना, एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको सिखाता हूं। मान लो प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। मैंने मान लिया प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। सिंपल, इससे आसान हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए। अब इस 100 रुपए पे 5 साल में जो हमें अमाउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है? 5 वर्षों के बाद जो अमाउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है? 100 का 5/2, 100 का 5/2, तो भाई 2 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 50, और 5 गुणे 5 कितना होगा? 25, यानी 250 रुपए मिल रहा है। मतलब एक तरीके से कहें कि आपको ये 100 रुपए 5 वर्षों के बाद, ये 100 रुपए 5 वर्षों के बाद 250 रुपए में कन्वर्ट हो गए। ऐसे देखो, ये 100 रुपए 5 वर्षों के बाद 250 रुपए में कन्वर्ट हो गए, तो सर बिल्कुल करेक्ट करो। इसका मतलब बच्चे क्या मैं कह सकता हूं, अगर 100 रुपए से बढ़कर 250 रुपए हो गया, यानी ब्याज कितना मिल रहा है? 150 रुपए। अब देखो एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100 लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट कितना? 150 रुपए, प्रिंसिपल कितना? 100 रुपए, रेट आपको निकालना, टाइम कितना? 5 साल अपॉन 100, ये से कैंसिल कर दो, 5 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 5 नहीं 15, यानी 30% बच्चे आपकी रेट है। रेट कितनी? कहोगे सर 30% है। रेट कितनी? कहोगे सर 30% आपकी रेट है। क्लियर? 30% बच्चे आपकी रेट है। यार आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं, एक बार आप लाइव और लाइक बराबर होने चाहिए। जल्दी से 1500 लाइक कर दो इसको 1 सेकंड के अंदर। अगला क्वेश्चन आने से पहले एक बार जल्दी से 1500 लाइक हो जाना चाहिए, एक बार जल्दी से 1500 लाइक हो जाना चाहिए। जल्दी से करो सभी लोग। क्लास कितनी अच्छी लग रही है एक बार लाइक करके बताएं, ठीक है? जल्दी जल्दी जल्दी, और मेरे स्टूडेंट्स मेरी बात नहीं काटते, जल्दी से करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाइमर आपका स्टार्ट कीजिए, परफॉर्म करो, करके दिखाओ। जल्दी से लाइक, जल्दी से 1500 लाइक चाहिए, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। एडवांस बेटे जीडी में नहीं आती है, केवल मेंसुरेशन कुछ आता है। अगर एडवांस भी पढ़नी तो 12 बजे भी क्लास पढ़ा रहा हूं, उस पे भी देखा करो। जल्दी से 1500 लाइक कर दो, जल्दी से फास्ट फास्ट। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, मैंने आपको इस क्वेश्चन करने के कई तरीके बता रखे हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यहां पर लिखा होता 72 72 और 72, तो आप सब लोगों ने ये रट रखा है, ये रट रखा है कि इसको 9 8 72 लिख देंगे, ठीक है? ऐसे फैक्टर करते हैं जिनके बीच का अंतर क्या हो? 1 हो, और हमारा आंसर क्या? अगर प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या और माइनस का साइन है तो छोटी संख्या, हमारा आंसर होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या 7 के 2 ऐसे फैक्टर कर सकते हो जिनके बीच का अंतर 1 हो? तो सर पॉसिबल ही नहीं है, 7 के ऐसे 2 फैक्टर हो ही नहीं सकते जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो अब करें तो करें क्या? अब करें तो करें क्या? ठीक है, तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक क्या, डायरेक्ट नोट करो। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए आपको मेरी यही ट्रिक याद रखनी, क्या? अंडर रूट, जब भी इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, अंडर रूट 4a + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, अंडर रूट 4a + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है? कहोगे सर 7, ए की वैल्यू कितनी? 7, तो 4 गुणे 7 और +1 और +1 डिवाइडेड बाय 2, 4 7 28 और 1 कितना होगा? 29, 29 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर क्लियर, डन हो गया, बहुत बढ़िया। नंबर सिस्टम आएगा बेटे, नंबर सिस्टम हम पूरा यहाँ पे कवर कराएंगे, ठीक है? चलिए एक बार जल्दी सभी लोग कमेंट करके बताइए सर क्लियर, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करो, कैसे करेंगे? हमें क्या निकालना है? HCF। करो करो करो, अभी देखना कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आ जाने वाले हैं, आज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। चलो आज देखना को बहुत मजा आने वाला है। हमें HCF निकालना ना, अब समझो चीज, HCF होता क्या है? HCF वो होता है जो दोनों में से कॉमन होता है। देखो समझो समझो, हमें HCF निकालना बहुत आसान से ट्रिक सिखाता हूं। देखो 28 का मतलब क्या होता है? 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, हमें HCF निकालना है, ठीक है? तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी 14 अवेलेबल है और यहाँ पर भी 14 अवेलेबल है, तो 14 को ले लो। अब देखो यहाँ पर p की पावर कितनी? कहोगे सर 5, यहाँ पर p की पावर कितनी? 3, तो एक जगह 5 है और एक जगह 3 है, तो आप क्या लेंगे? छोटी वाली पावर, क्या लेंगे? छोटी वाली पावर, तो यहाँ पर ले लेंगे p की पावर 3। अब देखो q की पावर कितनी? कहोगे सर 2, और यहाँ पर q की पावर कितनी? 5, तो छोटी पावर क्या है? कहोगे सर q की पावर 2, यही आपका HCF है। अब इस क्वेश्चन का एलसीएम आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट में, ये आपके लिए काम है। एलसीएम आप लोग बताएंगे, HCF मैंने बताया, एलसीएम आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? एलसीएम क्या होगा बच्चे? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बोलो क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट नोट कर लिया आप लोगों ने? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ क्वेश्चन, चलो 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 जल्दी करिए जल्दी करिए। हाँ बेटे ट्राई कर ले, नंबर बाद मांगियो, ट्राई करो, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है तो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए कि चीनी पर व्यय नियत बना रहे? मतलब कह रहा है कि अगर प्राइस 20% बढ़ गया और आप चाहते हो, अगर प्राइस 20% बढ़ गया और आप चाहते हो कि आप जितना पैसा पहले खर्च करें उतना ही अभी भी खर्च करो, तो आपको खपत कितने प्रतिशत कम करनी पड़ेगी? तो इसकी ट्रिक क्या है? बहुत ध्यान से देखो, सिंपल तरीका बताता हूं। प्राइस कितना इंक्रीज करा? सर प्राइस हमारा 20% बढ़ा, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी प्राइस कितना हो गया? सर प्राइस 5 से बढ़कर 6 हो गया, प्राइस 5 से बढ़कर कितना हो गया? सर 6 हो गया, और आप चाहते हो कि आपका जो व्यय है कहते हैं वो कांस्टेंट रहे, आपका जो एक्सपेंस है वो कांस्टेंट रहे, तो आपको क्या कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी? कंजम्पशन को आपको तुरंत घटा कर दो 6 से 5, कंजम्पशन को आप 6 से 5 कर दो, यानी कंजम्पशन अगर पहले 6 था तो आप कितना करो? केवल 5, यानी कंजम्पशन में आपने 1 की कमी की, कितने पे? 6 पे, तो बताओ 100 पर कितना होगा? 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? कहोगे सर बी ऑप्शन। बोलो क्लियर क्लियर, चलो 1600 प्लस स्टूडेंट यहाँ पर लाइव है, 1600 लोग एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करके बताइए सर क्लियर, 1600 लोग यहाँ पर एक बार जल्दी से लाइक और शेयर करके बताइए सर क्लियर, और क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार शेयर कर दें, एक बार जल्दी शेयर कर दें, जल्दी से एक बार शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बता दें इस बार का जो एनटीपीसी सीबीटी 1 हुआ था, ये क्वेश्चन आया था सीबीटी 1 में बेटे क्वेश्चन आया था, जरा करके बताओ। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, लाभ प्रतिशत कितना है? कह रहा है कि अगर 9 वस्तुएं बेचकर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, ठीक है? लाभ का प्रतिशत कितना है? बताओ लाभ का प्रतिशत कितना है 9 वस्तुएं बेचकर? भाई एक चीज देखो, अगर आप 9 वस्तुएं बेच रहे हो, मान लो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना? 1 रुपए, अगर एक वस्तु का सेलिंग प्राइस 1 रुपए तो बताओ 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9 रुपए होगा। उसने क्या कहा कि एक, अब देखो अगर 9 वस्तुएं बेच रहा है, एक वस्तु 1 रुपए की बेच रहे हो तो 9 वस्तुएं 9 रुपए की बेचोगे, अब आपको लाभ कितने हो रहा है? एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट कितना? एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी प्रॉफिट कितने का? 1 रुपए का। भाई एक वस्तु 1 रुपए की बेच
में 9 रुपए की बेचेंगे और प्रॉफिट कितने का, एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 1 रुपए के बराबर। तो बताओ कॉस्ट कितनी है। देखो 9 रुपए में बेचने पर 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 9 में से 1 कम कर दो यानी 8 रुपए आपकी क्या है, कॉस्ट है। अब आपसे कह रहा बताओ प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, कितने प्रतिशत का प्रॉफिट है। मेरे लाल 1 रुपए का प्रॉफिट है कितने पे, 8 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा, 1/8 क्या होता है, 12.5%। 12.5%, 12.5%, 12.5%। क्लियर, कितने का 12.5% का बोलो।